My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज क्लास 12th के फिजिक्स के परीक्षा उपयोगी कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न पर प्रकाश डालना चाहता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि आपके ऐसे जो मतलब इस चैनल पर खुद कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न पहले से उपलब्ध हैं और फिर पॉजिटिव कुछ पूछे जाते हैं माने के टॉपिक से जुड़े हुए, यानी कि समझ लीजिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव परिणार्थक क्वेश्चन भी उसको कहते हैं, यानी कि कुछ उसे कारक से माने खास टॉपिक से जुड़े हुए मतलब प्रश्न जो कमेंट के तरीके से होते हैं वो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन पर से कुछ ऐसे होंगे कि बाहर से कमेंट के तरीके से पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ देगा क्या कि जो ये जो है जैसे कि लघु उत्तरीय में आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात इनकी अचानक समाप्ति नहीं होती। तो हम एकदम आसान तरीके से जवाब देंगे कि अगर जो है हम वैद्युत बल रेखाएं जो है और समाप्त हो जाती हैं तो गॉस के से जो मतलब वैद्युत बल रेखाएं से समाप्त हो जाती है तो गॉस के नियम का खंडन हो जाता है। यानी कि गॉस का नियम है का कि मतलब बंद परिपथ वाला जो नियम है, तो कहने का मतलब बंद परिपथ में कभी ऐसे फलक शून्य होता ही नहीं। तो जब फलक शून्य नहीं होता है तो चुंबकीय ये जो है फलक जब शून्य नहीं होता तो वैद्युत बल रेखाएं जो है कैसे ऐसे जो अचानक समाप्त हो सकती हैं। तो इसीलिए ऐसे जो मतलब अगर बाय द वे या अगर सोच लिया जाए कि वैद्युत बल रेखाएं से जो मतलब क्या होता है अचानक समाप्त हो जाती हैं या सतत वक्र नहीं होती हैं, तो हमारा सोचना गलत होगा। यानी कि संक्षिप्त में आप यही जानिए, आप इतना ही जवाब दीजिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं का है ना अचानक समाप्त नहीं होती, अर्थात सतत वक्र होती हैं। इस है ना इसका मूल कारण क्या है कि कभी जो है ना वैद्युत फलक शून्य नहीं होता है, और वैद्युत फलक शून्य नहीं होता। अगर हम वैद्युत फलक शून्य कर देते हैं तो क्या होता है गॉस प्रमेय का खंडन हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपसे ऐसे लघु उत्तरीय में एम्पियर का परिपथीय नियम पूछ दे, उसके बाद से लेंज का नियम पूछ दे, तो ये सब तो सब आपकी चैनल पर उपलब्ध है। लेंज का नियम देख लेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेंगे, फ्लक्स क्या है देख लेंगे, है ना। उसके बाद से मतलब ये सब आपके इस चैनल पर उपलब्ध है और आसान तरीके से आप चैनल से वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए चौक कुंडली पूछ दे रहा है तो आपके चैनल पर मौजूद है। मान लीजिए कि ये जो है तत्कालिक धारा का औसत मान या तत्कालिक धारा का से जो आभासी मान या तत्कालिक धारा का से मतलब क्या बोलता है कि वर्गमूल मान पूछ दे, तो ये सारे आपके चैनल पर मौजूद है। ये सब 2 नंबरिया में आ सकते हैं। उसके बाद से अब मान लीजिए क्यूरी नियम पूछ रहा है, तो उसमें क्या है क्यूरी नियम में, और नहीं पूछे तो कम से कम इतना तो लिख सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आसान तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दे रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक, तो प्रतिरोध ताप गुणांक भी ऐसे जो आपके चैनल पर मौजूद है। और पूछ देखा कि मतलब पानी में डुबाने पर उत्तल लेंस का ऐसे जो मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्यों बढ़ जाती है, तो एकदम आसान तरीका है। क्यों कि हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में डुबाने पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और पूछ दे रहा है कि आकाश नीला क्यों होता है, तो आसान बातें हैं, क्योंकि आकाश में अधिकांश जो है नीले रंग की गैसें हैं और वो खास करके क्या करती हैं नीले रंग को ही वो क्या करती हैं विकृत करती हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में बोल दीजिएगा क्या कि किसी स्थान पर
पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहा जाता है। और ये निम्न है दिक्पात। ये होते हैं दिक्पात, नति, क्षैतिज क्षेत्र। दिक्पात, नति और क्षैतिज क्षेत्र ये होते हैं कौन? ये राशियां कौन है? दिक्पात, नति और क्षैतिज क्षेत्र। चलिए, और ये जो है नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक जो है ना, इसको थोड़ा सा मतलब आप जो है जो आपके पास व्यवस्था होगी उस पर से देख लेंगे, है ना। और ये जो है अभी मैं मतलब नहीं तो व्यवस्था तो रहती ही है, नोट वगैरह से देख लेंगे। नैज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, ये सब आसान बातें हैं, इस पर कोई खास वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम भंवर धाराएं भी तो आपके वीडियो पर इसी चैनल पर मौजूद है, भंवर धारा भी देख लेंगे, है ना। ये जो है भंवर धारा काफ़ी मशहूर है, भंवर धारा अवश्य पढ़ लेंगे जो आपके चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपसे पूछ दे कि खतरे का निशानी लाल क्यों होता है ना। अगर आपसे पूछ दे कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो आप आसान तरीके से जवाब दे दीजिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए यह काफी दूर ही से दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। तो चलिए, और दशमिक पद्धति और द्विआधारी पद्धति के भी बारे में आप आसानी से पढ़ लेंगे। और उसके बाद से व्यक्तिकरण और विवर्तन, इन दोनों में अंतर जरूर पढ़ लेंगे। और ये जो है आपके पास व्यवस्था होगी उससे पढ़ ले। वीडियो पर अगर सब के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपके पास जो व्यवस्था है उसमें पढ़ ले, है ना। और जो खोजने से चैनल पर मिल जा रहा और चैनल पर खोजने की कोशिश करें, मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। और ये जो है सबका एक एक करके वीडियो डालेंगे। और इसके साथ मैं हिदायत दे देना चाहता हूँ, अब वीडियो एक एक करके डालूंगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। जो मैंने इस पर बताया वीडियो पर, इसके अतिरिक्त आप अपने सरकारी मॉडल सेट का सेट नंबर है जो 3 के सभी लघुत्तरीय प्रश्न की तैयारी कर लें।